हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, परिसंचरण प्रणाली का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हार्वे। पूरा नाम है विलियम हार्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी के भित्तियों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, रुधिर दबाव मापक यंत्र है। तो रुधिर दबाव मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय स्पंदन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तीली या प्लीहा करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो मानव शरीर रक्त के जो रक्त है उसमें प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा जो है 91 से 92% होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण इस ऑप्शन डी होगा। ये सभी में यानी फेफड़ा, यकृत और किडनी तीनों में होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हीमोग्लोबिन
किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी हिपैरिन। हिपैरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हिपैरिन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? ऑप्शन बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में आरबीसी उत्पन्न होती है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 120 दिन। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन होता है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है? राइट आंसर ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया का कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन बी WBC। रक्त समूह के खोजकर्ता हैं? तो रक्त समूह के खोजकर्ता ऑप्शन ए लैंडस्टीनर हैं। RH फैक्टर का पता लगाया गया था? ऑप्शन डी लैंडस्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए AB। AB रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ऑप्शन बी O रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? ऑप्शन बी O रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है?
एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है संक्रमण के विरुद्ध होता है। ऑप्शन डी। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, बंदर से, क्योंकि बंदर में ही RH फैक्टर का सबसे पहले पता लगाया गया था। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए, RH पॉजिटिव पुरुष तथा RH नेगेटिव महिला जो है जोड़ी जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट, किस जीव में परिसंचरण तंत्र नहीं होता है? ऑप्शन ए, हाइड्रा।